नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम और 4 नगर निकायों के अंदर जो चुनाव करवाने की प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। और इसकी वजह ये है कि जो 3 नगर निगम हैं, उनका जो टाइम है, वो पूरा हो चुका है और ये 3 नगर निगम है सोनीपत, अम्बाड़ा और पंचकुला। और इनका चुनाव करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जो इनका कार्यकाल होता है, वो ख़त्म हो चुका है यानी पूरा हो चुका है और इसमें जो पंचकुला का है, वो 4 जनवरी को ख़त्म हो चुका है, सोनीपत का 12 जनवरी को और अम्बाड़ा का 13 जनवरी को। तो अब चुनाव आयोग के लिए ज़रूरी है कि वो इनके चुनाव करवाए और साथ में जो 4 नगर निकाय हैं, रेवाड़ी है, धारूहेड़ा है, सांपला है और उकलाना है। इनके अंदर भी चुनाव करवाने की जो टाइम है वो आ चुका है और इस मामले में जो वार्डबंदी का, चाहे वो नगर निगम हो या नगर निकाय हो, में वार्डबंदी का काम लगभग-लगभग पूरा हो चुका है। और अगर थोड़ा बहुत 1-2 वार्ड का या कुछ रह भी रहा है या कोई उसमें किसी को कोई आपत्ति है, तो प्रशासन का कहना है कि वो भी इससे पहले पूरा कर लिया जाएगा, वो जो आपत्ति है उनको भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया है चुनाव की नगर निगम और नगर निकाय की, वो शुरू हो चुकी है और इसमें नगर निकाय विभाग है वो राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिख भी चुका है इस चीज़ के लिए कि प्रक्रिया शुरू की जाए। और अब चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोग यानी हरियाणा राज्य चुनाव आयोग है, उसने सरकार से हरी झंडी मिलने के लिए सरकार को भी बोल दिया और जैसे ही सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, उसी टाइम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये अमूमन ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये फरवरी में ही हो जाएँगे। और ये क्यों फरवरी में हो जाएँगे? क्योंकि एक अभी तक एक प्रक्रिया रह रही है और वो नगर निगम चुनाव है 3 उसमें। उसको बोलते हैं रोटेशन ड्रा ऑफ लॉटरी। यानी उसमें जो मेयर का चुनाव होगा वो रिज़र्व है अब की बार बीसीबी के लिए। और वो बीसीबी का रोट उससे ड्रा निकाला जाएगा कि वो सोनीपत के लिए निकले वो नाम या पंचकुला का या अम्बाड़ा का जिसका भी नाम निकलेगा, उसमें मेयर होगा बीसी कैटेगरी का, बीसी बी कैटेगरी का और बाकी जो है एज़ इट इज़ चुनाव चलते रहेंगे। तो अब इसमें दोस्तों बात करते हैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों की। तो पहली बात तो ये है कि सरकार को तो पता था कि इसमें चुनाव कब होने हैं, कब नहीं और वो अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव करवा भी लेगी। तो इसके लिए बीजेपी की बात जहाँ तक आती है, बीजेपी यानी हरियाणा सरकार है, वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति भी बना चुकी है। और इसके अंदर जो उसकी अगुवाई करेंगे चुनावी रणनीति की या चुनाव की, वो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करेंगे। और नायब सैनी जी इस मामले में मीटिंग भी ले चुके हैं और अपनी जितनी भी कार्रवाई थी, वो अपनी कार्रवाई जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो कंप्लीट कर चुके हैं और वो जै हरी झंडी जैसे ही ये रोटेशन ऑफ लकी ड्रा होगा उसके तुरंत बाद उसको शुरू कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर फरवरी के लास्ट में करवाएँगे तो बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएँगे, फिर विधानसभा का सत्र हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 फरवरी के आस-पास या 1-2 दिन ऊपर-नीचे इस तरह के हिसाब से उम्मीद है कि चुनाव हो जाएँगे, अगर उसमें और कोई टेक्निकल इश्यू ना आया तो। तो अब बीजेपी का तो मैंने बताया दोस्तों कि वो अपनी तैयारी कर चुके हैं, अब बारी आती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस भी इस मामले में लगभग-लगभग तैयार है और इसके अंदर क्योंकि अम्बाला और पंचकुला में तो कांग्रेस के विधायक है, तो उसके 2 जगह तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिटिंग विधायक है, तो कम से कम इन शहरों में वो अपने जो चुनाव है, वो अपना मेयर चुने अपना मेयर चुनवाए और अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में चुनाव जीते। और लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की ये रणनीति रहेगी कि अभी जो मेयर हैं, वो शायद तीनों जगह पर सरकार के मेयर हैं, बीजेपी के मेयर हैं, तो वो ये चाहेगी कि अपने उन तीनों सीटों को बचा के रखे और बीजेपी के ही इसके अंदर जो मेयर हैं वो चुने जाएँ फिर से। और अब दोस्तों 2 पार्टियाँ और हैं जिनका इस मामले में वो है भविष्य है या फिर रणनीति है या फिर क्या रहेगा, कैसे रहेगा वो जो है वो दाँव पर लगा हुआ है। उनमें से एक है जसपा। जसपा का मेरे हिसाब से जसपा और इनेलो दोस्तों जो दोनों ही पार्टियाँ हैं वो इनका जो बेस है वो गाँव का है, वो शहर का नहीं है और ये जो चुनाव है ये है शहर के। और इस शहर के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि इनेलो और जसपा कुछ कर पाएगी, ख़ासकर मैं जसपा के बारे में कहना चाहूँगा कि जसपा अगर इस चुनाव में जाती है, तो शायद एक तो पहले उसकी स्थिति जो है वो डामाडोल हो चुकी है और अब उसने थोड़ा बहुत जुलाना रैली वग़ैरह करके उसने थोड़ी बहुत अगर अपनी इमेज बनाई भी है और अगर वो इन चुनाव में उतरने की कोशिश करेगी तो और अगर उसको सफलता नहीं मिली तो जो उसने मेहनत की है, मेरे हिसाब से वो भी उसकी ज़ीरो हो जाएगी और उसको फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये मेरा अपना विश्लेषण है कि शायद जसपा इस चुनाव में नहीं उतरेगी, अपना वो जो है बहिष्कार कर देगी इसको या पीछे हट जाएगी, यही उसके लिए बेनिफिट है।
तो अब बारी आती है दोस्तों इनेलो की। इनेलो से मेरा तात्पर्य है दोस्तों अभय चौटाला जी से। क्यों? क्योंकि जब से ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद जो पार्टी की बागडोर है वो अभय चौटाला जी के हाथ में है, और अभय चौटाला जी ही इनेलो के सर्वेसर्वा हैं, और इस चुनाव के अंदर सफलता या असफलता वो जो भी होगी वो अभय चौटाला जी की होगी। तो इस मामले में अभय चौटाला जी का क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये देखना है दोस्तों। अगर बात हम विश्लेषण की करें तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि अभय चौटाला जी की जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस कम है, और उसका शोर ज़्यादा किया जा रहा है, यानी दावा ज़्यादा किया जा रहा है। और उसकी वजह क्या है कि अब जो मैंने देखा है कम से कम के जो इनेलो के साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के साथ दोस्तों वो लोग जुड़ने लग रहे हैं जिनकी दूसरी पार्टियों के अंदर कोई पूछ नहीं है, या जिन दूसरी पार्टियों में जिनका कोई वजूद नहीं है, या वो पार्टी उनसे पिंड छुड़ाना चाहती है, या फिर वो उस पार्टी में मजबूरी में ही थे कि और कहीं उनको जगह मिल नहीं रही थी, इसलिए अब वो ऐसे लोग सारे के सारे वो इनेलो में जाने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनको लेगी नहीं, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस में अभी थोड़ा हाथ दूर का वो दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस में भी जैसे संपत सिंह जैसे लोग हैं, उनको अगर वो कांग्रेस में रहते तो उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई होती, प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई होती। तो ऐसे लोग जिनको ये लग रहा है कि कांग्रेस में भी उनके लिए जगह नहीं है, बीजेपी में भी उनके लिए जगह नहीं, तो उनके लिए जगह बचती है तो सिर्फ इनेलो बचती है। और ऐसे लोग कितनी सफलता दिलवा पाएँगे, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भविष्य के गर्भ में है, उसके ऊपर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें इन शहरी चुनाव की, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जो इनेलो का जो वोटर है या वोट बैंक है वो ग्रामीण है, और जो शहरों के अंदर है वो शहरों में भी इनेलो का किसी भी शहर में, मेरा तात्पर्य है कि इन 3 शहरों के अंदर, या फिर ये नगर निकाय हैं 4 शहर हैं, इनके अंदर भी इनेलो का कोई ज़्यादा वो बेस नहीं है। और इसके अंदर भी अगर वो चुनाव लड़ती है तो या तो उसको बीजेपी के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा, या बीजेपी के साथ फ्रेंडली मैच खेलना पड़ेगा। अगर दोनों ही परिस्थितियाँ होती है कि पहली बात तो कि अभय चौटाला जी ये कह चुके हैं कि मैं बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं करूँगा, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे इसी चुनाव में पता चल जाएगा। अगर वो गठजोड़ करते हैं तो उनको कुछ हद तक तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में वो जो लोग ये कहते हैं कि अभय चौटाला जी ज़बान के पक्के हैं, एक तो उनका विश्वास हिल जाएगा, दूसरा फिर लोगों के अंदर फिर वही नेगेटिविटी जाएगी कि जो मेन चुनाव जो 2029 में होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब की बार जजपा की बजाय इनेलो समर्थन करेगी बीजेपी के साथ, तो उसके लिए इनेलो का भी नुकसान होगा। और अगर वो गठजोड़ नहीं करते, फ्रेंडली मैच खेलते हैं कि इस वार्ड में हमारा कैंडिडेट है तो इसमें हम उतार देते हैं, आप सपोर्ट करो, उसमें आपका कैंडिडेट मजबूत है तो हम सपोर्ट करेंगे, अगर वो इस तरह भी करेगी तो भी पब्लिक भले ही कुछ ना कहे, लेकिन पब्लिक की नज़रों में ये फिर भी जाएगा कि ये फ्रेंडली मैच भी तो बीजेपी के साथ ही है। और अगर इस चुनाव में इनेलो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका वोट बैंक ग्रामीण होने के नाते मुझे दिखाई नहीं देता कि शहर के अंदर इतनी ज़्यादा कोई उसमें सफलता मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है तो वो जो बाहरी एरिया हैं, यानी आसपास के गांव के लोग जहाँ पर बसते हैं आकर न, सोनीपत जैसे शहर हैं या और हैं, उनके अंदर जो जाट लॉबी बसती है तो वहाँ तक तो थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर उसमें अपनी सरकार बनाना, अपना मेयर बनाना, ये मुझे नहीं लगता है कि इनेलो के बस की बात है। और वैसे भी इनेलो को अब तक का जो देखा गया है कि जैसे पहली जो रैली हुई थी रोहतक के अंदर, उसमें इतना ज़्यादा शोर मचाया गया था कि वो नेता आएगा, वो नेता जुड़ेगा, वो नेता पार्टी छोड़ के उस नेता से बातचीत हो चुकी है, वो नेता इनेलो में आ चुका है। और जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे उनके बारे में तो बिल्कुल क्लियर ये था कि वो अपनी पहली जो भी वो बताएंगे कि किस वजह से उनको उपराष्ट्रपति पद छोड़ना पड़े, वो इसी रैली में आके बताएंगे। और ये सब के सामने है कि जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आने से मना कर दिया, बड़े नेताओं ने आने से मना कर दिया, कोई बहुत बड़ी ज्वाइनिंग नहीं, यहाँ तक कि संपत सिंह ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो इसका यही मतलब है कि जो मीडिया सेल है वो तो सक्रिय है इनेलो का, लेकिन हकीकत के अंदर इनेलो की जो सफलता है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं है जितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर कुछ है भी और वो साबित करना भी चाह रहे तो ये अभी 1 महीना रह रहा है इन चुनाव में पता चल जाएगा। इस चुनाव के अंदर अगर इनेलो को सफलता मिलती है तो 2029 में भी उसकी सफलता के चांस है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो 2029 में भी मेरे हिसाब से इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभय चौटाला जी के अंदर कितना दम है, कितना नहीं है, ये इस
नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव उसी में साबित हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है अभय चौटाला जी के लिए कि वो भी जैसे जेजेपी इस चुनाव का बहिष्कार कर सकती है, वो भी इस चुनाव का बहिष्कार करे और अपने उम्मीदवार ना उतारे, कोई अपनी मर्ज़ी से लड़े तो लड़े, नहीं तो पार्टी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहेगी कि ये इनेलो के चुनाव चिन्ह के ऊपर ये उम्मीदवार लड़ने लग रहे हैं। और अगर ऐसा करती है तो फिर ये देखने वाली बात है कि वास्तव में अभय चौटाला जी में दमखम है या नहीं है, और है तो कितना ही, आने वाला समय बताएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। देखना भी रोचक होगा और सुनना भी रोचक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और साथ में ये भी विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह का विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।